नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं लाल किताब ज्योतिष कार्यक्रम लेकर। आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है श्री देवेंद्र मखीजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। दोस्तों, अगर शनि देव आपकी कुंडली के 8वें घर के अंदर बैठे हैं तो आपको दोस्तों होनी एक अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। कई बार हमारा किया हुआ दान ही हमें नुकसान करता है, लेकिन दोस्तों जिस टाइम आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है वो सारी होनी जो है अलग अलग रूप में आपकी कुंडली के घरों में आके ठहर जाती है। राशि कवच जो एक बारी आप पहन लेंगे उससे पूरी उम्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस होनी को हम थोड़ा आराम से भुगत लें, इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। मखीजा जी, अक्सर ऐसा होता है कि कईयों के घर के पास पीपल का पेड़ होता है, किसी की दाएं तरफ होता है, किसी की बाएं तरफ होता है, किसी के बिल्कुल सामने होता है। शनिदेव मान लीजिए आपकी कुंडली के 6ठे घर के अंदर बैठे हैं तो आपको पूरी जिंदगी पैरों में चमड़ा नहीं पहनना है। दर्शकों, लाल किताब के माध्यम से आप बहुत से ऐसे उपाय जान पाते हैं जिनको करने के बाद आपकी समस्याओं के हल बहुत ही आसानी से और सरलता से निकल जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ बर्थ का आपका 1 साल बनता है और ये उपाय भी सारे उसी साल के दौरान के लिए है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है तलाक की तो उसको रोका भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता है, बशर्ते कि एक पुड़िया ले ली, 3-4 रुपए की पुड़िया आती है, उस पुड़िया को खोला और अपना कुएं के अंदर डाल दिया। कहीं पर मुफ्त में खाना नहीं खाना, आपने इस साल ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो रिश्तेदार का घर हो, चाहे कहते हैं गुरुद्वारे में लंगर मिलता है, धर्म स्थान के बाहर लंगर बांटा जाता है, ऐसा लंगर भी आपने बिल्कुल नहीं खाना इस साल, ये भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आप हर ग्रह का जैसे कहे हम कि एक कानून होता है। तो मखीजा जी, जैसे आपने कहा कि ढोल ना बजाएं घरों में, लेकिन ऐसा होता है कि ढोल बजाने का सबसे ज्यादा मन करता है। जो मकान की आपने बात की है कि पूरी जिंदगी ही अपने नाम ना करवाएं, लोगों की तमन्ना होती है कि मकान उनके नाम बने, और कईयों को मना किया है कि गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी सरोवर के अंदर वो पूरी जिंदगी स्नान ना करें। जो आपने केसर का बताया है, वो केसर कितनी मात्रा में डालना है ये भी बता दीजिए ना। दिन के टाइम मंदिर जाने से मना किया है, रात के टाइम मना नहीं किया आपको जाने के लिए। आप एक उपाय खत्म करने के बाद ही अगला उपाय शुरू करें। तो उस इंसान को अपने नाम मकान नहीं बनाना चाहिए। तो जो कफन बेचते हैं लोग, उनके पास जाके एक कफन के बराबर उनको पैसे दे दें। अच्छा। और अपने नाम से उसकी पर्ची कटवा रहे और कहे भी जो भी लावारिस लाश या कोई मजबूर आदमी आता है जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, ये आप मेरी तरफ से कफन का दान उसको दे दीजिए। और इसीलिए लाल किताब भी कहती है कि हर बीमारी का इलाज है लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं। दर्शकों, यदि आप देवेंद्र मखीजा जी से दिल्ली के बाहर मिलना चाहते हैं, इन शहरों में जो कि है लुधियाना, चंडीगढ़, फरीदाबाद, हरिद्वार और देहरादून, तो इसके लिए आपको 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी जरूरी है। इसके अलावा यदि आप दिल्ली में ही मिलना चाहते हैं तो आप हर रोज शाम 5 से 8 के बीच स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर मखीजा जी से मिल सकते हैं। मखीजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे दर्शकों को इस तरह के समाधान बताए, उनकी समस्याएं हल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।